हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, शालोम। आप सबको शांति मिले। मैं आज आपको 7 बातें बताने जा रहा हूँ जो कि क्रिश्चियनिटी ने मुझे सिखाया है, और वो बहुत ही गलत बातें सिखाई। मैं एक हिंदू, मैं क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ और बाइबल ट्रेनिंग भेजा गया, और बाइबल ट्रेनिंग ख़त्म होके आने के बाद में मुझे मिनिस्ट्री दिया गया, एवेंजलिस्ट बनाया गया और मैं प्रचार करता गया। बाद में मैं पास्टर बनाया गया। उसके बाद में प्रचारक बनने के बाद में काफ़ी लोगों को मैंने बपतिस्म भी दिया, और मेरा लगभग 15 साल मिनिस्ट्री में बीता। उसके बाद में मैं खुद से रिसर्च करने लगा, संशोधन करने लगा, क्या बाइबल सचमुच में क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करता है या नहीं। तो मुझे ज़मीन आसमान का अंतर मालूम हुआ, और जो क्रिश्चियनिटी ने मुझे सिखाया था वो तो बाइबल में मिलता ही नहीं है। ऐसी बातें सामने आई। मुझे मसीहा ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, जिसे मैं रेवलेशन मानता हूँ, और वो रेवलेशन या प्रकाश या सच्चाई मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो क्रिश्चियनिटी ने मुझे दिया वो गलत नाम पर विश्वास करने के लिए मुझे सिखाया। हमारे मसीहा का नाम जीसस या यीशु नहीं था, नहीं है, परंतु क्रिश्चियनिटी ने मुझे ये गलत नाम पर विश्वास कराया, और उसी नाम में मुझे बपतिस्मा भी दिलाया। लेकिन वो गलत था, क्योंकि बाइबल कभी सपोर्ट नहीं करता है ये ग्रीक नाम और लैटिन नाम जीसस को। जीसस, यीशु, यीशु, ईसा, जेसु, जीसा, ये सब इंसान ने सृष्टि किया हुआ नाम है, इंसान का बनाया हुआ नाम है। उनका असली नाम तो हिब्रू भाषा में है यहोशुआ। आप मत्ती 1 अध्याय का 21 पद पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहा गया है मरियम को कि आप एक पुत्र जनोगी और उनका नाम यहोशुआ होगा। यहोशुआ का अर्थ होता है यहोवा का उद्धार। तो यहोवा का उद्धार, इतना अच्छा मीनिंग को ईसाई लोगों ने हटा करके जीसस, यीशु, यीशु, ईसा बोल के रख दिया, जो कि गलत है। अब सबको मालूम होना चाहिए कि किसी का नाम कभी नहीं बदल सकता, किसी का नाम कभी ट्रांसलेट नहीं हो सकता। तो ये व्याकरण का भी नियम है कि नाम किसी का चेंज नहीं हो सकता। जैसा नाम है वैसा ही हमको लिखना पड़ता है। लेकिन यहोशुआ नाम को बदल करके आज सैकड़ों नामों में लोगों ने अपने अपने नाम रख लिए हैं, जो कि गलत है। मुझे मसीह ने सिखाया है कि मेरा नाम जीसस नहीं है, मेरा नाम यहोशुआ है। पहला बाइबल जो था वो हिब्रू भाषा में लिखा गया था, इसलिए हिब्रू भाषा में स्वर्ग के पिता ने अपने स्वर्गदूत, मैसेंजर या संदेशवाहक गैब्रियल को मरियम के पास में भेज करके कहा उनका नाम यहोशुआ होगा। मसीह का नाम उनके जन्म से पहले ही रखा गया था, और वो नाम है यहोशुआ। बाद में इन क्रिश्चियंस के हाथ में जब पड़ गया ये बाइबल, इन लोगों ने मनमर्जी कर लिया और उनका नाम बिगाड़ करके जीसस, यीशु, यीशु, ईसा, जेसु, जीसा ये सब रख लिया। ये नाम तो उनका नहीं है। उन्होंने नए नियम में बहुत जगह में यूहन्ना 16 के 23 पद में भी आपको मिलेगा कि कहते हैं मसीहा,
मेरे नाम से पिता से मांगो। तो उनका नाम क्या है? 2000 वर्ष बीत चुका है, आज तक सारे संसार के लोग जीसस नाम में ही प्रार्थना कर रहे हैं। ये जीसस तो उनका नाम है ही नहीं, उनका नाम तो याशुआ है, जो स्वर्ग के पिता ने अपने पुत्र को दिया गैब्रियल स्वर्गदूत के द्वारा। तो इस नाम को भूल करके, इस नाम को हटा करके आज जितने भी अनुवादित भाषाओं के बाइबल में आप देखेंगे तो हमारे मसीहा का नाम मिलता ही नहीं है। सिर्फ हिब्रू भाषा में उनका नाम मिलेगा आपको, याशुआ। तो इसी याशुआ नाम को मसीह ने मुझे सिखाया। तू जिस जीसस को मान रहा है वो जीसस मेरा नाम नहीं है, तुझे याशुआ नाम में बपतिस्मा लेना होगा और याशुआ नाम में विश्वास करना होगा। तो मैंने याशुआ नाम में विश्वास किया और याशुआ नाम में बपतिस्मा भी लिया। और आज 18 वर्ष हो गए। मैं हिंदू से क्रिश्चियनिटी में आया था, क्रिश्चियनिटी में तो सच्चाई मिला ही नहीं। अभी मसीह ने मुझे सिखाया, बाइबल ने मुझे सिखाया कि उनका नाम जीसस नहीं है, याशुआ है। तो ये था क्रिश्चियनिटी का गिफ्ट मुझे। क्रिश्चियनिटी ने मुझे गलत नाम में प्रार्थना करना सिखाया, गलत नाम में विश्वास करना सिखाया, गलत नाम में बपतिस्मा लेना सिखाया, जो सब कुछ छोड़ करके मैं आज मसीह के दिए हुए रेवलेशन या प्रकाशन का नाम ही मैं पुकार रहा हूँ और मैं बहुत आशीषित हूँ। पिता ने मुझे सच्चाई बताई है। तो दूसरी बात क्रिश्चियनिटी ने मुझे दिया है, उन्होंने गलत दिन में आराधना करना सिखाया, वो है संडे। संडे गलत दिन है, हफ्ता का पहला दिन है। आप शुरू से अंत तक देखेंगे वचन में, 7वें दिन तुम विश्राम करो। 7वां दिन होता है सब्बात यानी शनिवार को। तो मुझे मसीह ने सिखाया कि मैंने जो तुम्हें दिया, मैंने जो वचन में दिया है वो तो तुम मानते नहीं हो। उस दिन को संडे सूर्य का दिन होता है, तो वो तो मेरा दिन नहीं है। मेरा दिन तो 7वां दिन है यानी शनिवार। तो मैं सब्बात मानने लग गया और सचमुच में आशीषें आई, मुझे आशीषें मिली, आत्मिक आशीषें। ठीक है, संडे ये सूर्य का दिन है। ये रोमन कैथोलिक लोगों ने सब्बात से बदल करके संडे बनाया हुआ है। आप इतिहास पढ़ोगे तो 325 ईस्वी सन अर्थात एडी में कॉन्स्टेंटाइन नामक रोम का सम्राट था, उसने सब्बात को ख़त्म करके संडे विश्वव्यापी छुट्टी यूनिवर्सल हॉलीडे घोषणा कर दिया। तो उसके बाद से ही सारे संसार के लोग संडे यानी सूर्य के दिन में उपासना करते हैं, जो कि गलत है। मुझे क्रिश्चियनिटी ने वो दिया था, लेकिन मेरे मसीह ने मुझे दिया नहीं, संडे नहीं, हफ्ता का पहला दिन नहीं, सब्बात यानी 7वें दिन को आराधना करो, 7वें दिन को विश्राम करो, 7वें दिन को मुझे याद करो। तो मैं संडे छोड़ करके सब्बात मानने लग गया। तीसरा गलत चीज क्रिश्चियनिटी ने मुझे दिया, सब कुछ खा सकते हो, जो कुछ भी सृष्टि किया गया है सब कुछ खा सकते हो। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, केकड़ा, झींगा, कैटफिश, जो कुछ भी। लेकिन मेरे मसीह ने वो सब नहीं सिखाया। मेरे मसीह ने कहा, देख मैंने तुम्हें लेवी 11 अध्याय में साफ तौर से बताया है कौन सा शुद्ध जानवर है, कौन सा अशुद्ध है। तो वो शुद्ध को ही खाना, अशुद्ध को नहीं खाना, छूना भी नहीं। तो मैंने वो पालन किया। मैं अशुद्ध चीज खाता ही नहीं हूँ। ये मेरे मसीह ने सिखाया। क्रिश्चियनिटी ने तो मुझे क्या सिखाया था, आकाश में उड़ने वाले पंख वाले चीज़ों में से एरोप्लेन और 4 पाँव वाले चीज़ों में से चारपाई,
को छोड़ करके सब कुछ खा सकते हो। नया नियम में मसीह ने सब कुछ खाने के लिए बोला, लेकिन गलत है। मसीह ने सब कुछ खाने के लिए नहीं बोला। अगर ऐसा बोलते हैं तो वो बदलने वाले ईश्वर हो गए। पुराने नियम में बोलते हैं, लेवी 11 अध्याय में बोलते हैं ये मत खाओ वो मत खाओ, फिर नया नियम में आके खाओ बोलते हैं, तो वो बदलने वाले हो गए ना। लेकिन मेरे मसीह ने कहा मैं बदलता नहीं हूँ, आज कल और हमेशा एक ही हूँ। तो मैंने भी अशुद्ध चीज़ नहीं खाया और तू भी मत खा। तो मसीह ने मुझे ये सिखाया। चौथी बात, क्रिश्चियनिटी ने मुझे सिखाया कि जो त्यौहार होते हैं वो अन्य जाति के त्यौहार हैं, वो पैगन के फेस्टिवल्स हैं। क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, न्यू ईयर जनवरी में, ये सब नहीं है बाइबल में, वचन में नहीं है। तो ये सब नहीं मानना तुमको। लेवी 23 अध्याय पूरा पढ़ोगे तो वहाँ पर 7 त्योहारें मिलते हैं, 7 फेस्टिवल्स, उसको मानो, वो तुम्हारे लिए आशीषित है। तो क्रिश्चियनिटी ने मुझे अन्य जातियों के फेस्टिवल्स मानने के लिए सिखाया, क्रिश्चियनिटी ने, लेकिन मेरे मसीह ने मुझे वो सब छुड़ा करके मुझे वचन के आधार पर फेस्टिवल्स मनाने के लिए कहा। अब आप ही बोलो, मसीह ने फीस्ट ऑफ पासओवर, फसह का पर्व मनाया ना? मसीह ने जब मनाया तो आज आप लोग क्यों क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे, न्यू ईयर हॉलीडे, ये सब रोमन कैथोलिक का फैलाया हुआ फेस्टिवल से त्यौहार है, उनको क्यों मानना? तो मसीह ने मुझे कहा ये सब गलत है, तुमको नहीं मानना है। तो मैं ये सब छोड़ करके मसीह के दिए हुए 7 फेस्टिवल्स मान रहा हूँ। लेवी 23 अध्याय में पाया जाता है। और 5वां बात जो ईसाइयों ने, क्रिश्चियनिटी ने मुझे सिखाया है कि वो पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम यहूदियों के लिए है, नया नियम क्रिश्चियंस के लिए है बोलते हैं। नहीं भाई, ये गलत है। मसीह ने मुझे बताया पुराना नया कुछ भी नहीं है, सभी एलोहिम के वचन, उनके ही वचन हैं। किसी को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, पक्षपात नहीं कर सकते हैं। इसलिए उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक मेरे ही वचन हैं। तो इसलिए इसमें पुराना नियम नया नियम बोल के नहीं है। और ईसाई लोगों ने पुराना बोल के पुराना नियम को छोड़ दिया, नया बोल के नया को मानने की कोशिश कर रहे हैं। मसीह कहते हैं मत्ती 5:17 में, मैं व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को रद्द करने नहीं आया, नष्ट करने नहीं आया, परंतु उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। तो इसीलिए मसीह ने जो मुझे सिखाया कि दोनों नियमों को हम पुराना और नया नियम नहीं बोल सकते, उसको एक समान देखते हैं। और आज भी पुराना नियम जो व्यवस्था है वो लागू है, मसीह ने फॉलो किया, उनके चेलों ने फॉलो किया, तो हमको भी फॉलो करना है, वही बात सीखा। और 6वीं बात ईसाइयों ने मुझे सिखाया, क्रिश्चियनिटी ने, कि ट्रिनिटी, त्रिएक ईश्वर, 3 ईश्वर है, वही एक ईश्वर है। ये मुझे मसीह ने बताया नहीं, ये सब गलत है, 3 नहीं है, एक ही है, मैं ही हूँ। मैं पुराने नियम में भी, जो ईसाई लोग पुराना नियम बोलते हैं, यहोवा बोलते हैं, वो भी मैं ही हूँ। और नया नियम में जो ईसाई लोग नया नियम बोलते हैं, पुत्र बोलते हैं, वो भी मैं ही हूँ। और पवित्र आत्मा बोलते हैं, वो भी मैं ही हूँ। क्योंकि अब्राहम होने से पहले मैं ही हूँ, पहले से ही मैं हूँ बोल रहे हैं मसीहा। तो अब्राहम होने से पहले से ही मसीहाई यहोवा है, और पुत्र तो है ही। और पवित्र आत्मा के बारे में कहें तो चेलों को कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ और तुमको एक सहायक, शांतिदाता भेज दूंगा, वही आए शांतिदाता बन करके।
अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर थोड़ी देर नहीं रहूँगा, फिर तुम्हारे साथ मैं रहूँगा, तुम्हारे साथ आऊँगा बोल के यूहन्ना के पुस्तक में कहते हैं। तो थोड़ी देर के बाद आऊँगा बोल रहे हैं, तो वही पवित्र आत्मा बन के आ रहा है। तो वही एक है, तीन नहीं है बोल के मसीह ने सिखाया, और ये बात मैं मान रहा हूँ, और मैं बहुत सही मान रहा हूँ। एलोहिम एक ही है, दो तीन नहीं है। ठीक है। तो सातवीं बात जो ईसाइयों ने मुझे सिखाया है, वो नया नियम जो है ग्रीक भाषा में लिखा गया है, लेकिन मसीह ने मुझे कहा ये भी गलत है। नया नियम हिब्रू भाषा में सबसे पहला जो वचन लिखा गया वो हिब्रू भाषा में लिखा गया, क्योंकि जितने भी मसीह के 12 चेले हुए वे कोई हिब्रू के अलावा ग्रीक के नहीं थे, या लैटिन के नहीं थे, या रोमी नहीं थे। 12 के 12 चेले सब यहूदी थे, और सभी ने यहूदी भाषा में यानी हिब्रू में वचन लिखा। लेकिन बाद में इन कैथोलिक लोगों ने इधर उधर उलट फेर करके बदला बदली कर करके ग्रीक भाषा में लिखा बोल करके बोला। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो नया नियम में इन लोगों ने हिब्रू भाषा डाला है। अगर हिब्रू भाषा में नहीं लिखा है, ग्रीक में लिखा है, तो हिब्रू भाषा क्या कर रहे हैं नया नियम? जैसे इमानुएल, इमानुएल शब्द हिब्रू है, उसको ग्रीक भाषा में भी इमानुएल ही बोला गया है। क्या ग्रीक भाषा में इमानुएल का इमानुएल शब्द नहीं है? होशाना ये भी हिब्रू भाषा है, हालेलुया ये भी हिब्रू भाषा है, एली एली लमा सबक्तानी ये भी हिब्रू भाषा है। और जितने भी मसीह के चेले हुए वो सब यहूदी थे, और मसीह ने तो कहा मैं यहूदियों के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो मैं यहूदियों के लिए आया बोल रहे हैं। तो यदि वो यहूदियों के लिए आया बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रीक और लैटिन और रोमन का क्या काम है? लेकिन कुछ तो गड़बड़ हो गया है दोस्तों। नया नियम को बहुत बड़ी साजिश के तहत ग्रीक भाषा में लिखा गया, लैटिन भाषा में लिखा गया, अरामाइक में लिखा गया बोलते हैं। आप ही बताइए, आप एक इंसान हो के, मामूली इंसान हो आप और मैं, हम लोग अपनी मातृभाषा को कितना प्यार करते हैं। यहूदी लोग तो अपनी मातृभाषा को जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। वो अन्य जातियों के भाषाओं को बिल्कुल मान्यता नहीं देते थे। इसलिए जितने भी 12 चेले हुए उन्होंने हिब्रू भाषा में लिखा। बाद में इन लोगों ने ट्रांसलेट करके इधर उधर करके ग्रीक भाषा में लिखा गया बोल के बोला गया है। इसलिए मसीह ने मुझे समझाया है, मसीह ने मुझे बताया है कि पहला जो नया नियम है वो हिब्रू भाषा में लिखा गया था। तो यही सारी 7 बातें जो ईसाई लोगों ने मुझे सिखाई, क्रिश्चियनिटी ने मुझे सिखाई, वो सब कुछ मैं छोड़ चुका हूँ, और मसीह के सिखाए हुए ये 7 पॉइंट्स को मैं मानता हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आशीष मिली होगी। आप भी मसीह के सिखाए हुए रास्ते पर चलें, और जो ये ईसाई लोग प्रचार करते हैं, सिखाते हैं, तो सरासर गलत है। ये रोमन कैथोलिक का सिद्धांत है। चाहे आप प्रोटेस्टेंट बोलो, चाहे आप पेंटिकोस्ट बोलो, बैप्टिस्ट बोलो, मेथोडिस्ट बोलो, लूथरन बोलो, कुछ भी बोलो, आप हो तो कैथोलिक ही। क्योंकि कैथोलिक लोग, रोमन कैथोलिक लोग संडे को मानते हैं, आप भी मानते हो, जो कि वचन के अनुसार नहीं है। रोमन कैथोलिक लोग जीसस बोलते हैं, आप भी बोलते हो, बल्कि उनका नाम तो याशुआ है। तो आप रोमन कैथोलिक के ही सिद्धांत को मान रहे हो। रोमन कैथोलिक लोग क्रिसमस मानते हैं, गुड फ्राइडे मानते हैं, ईस्टर संडे मानते हैं, 31 दिसंबर बोल के न्यू ईयर जनवरी को मानते हैं। ये सब गलत है। बाइबल का नया साल तो अप्रैल मई में आता है, जनवरी फरवरी में तो नहीं आता। ये तो रोमन कैथोलिक लोगों ने जनवरी फरवरी में रखा, जबकि सूखा सूखा होता है। तो इन सारी बातों को आप जांच कर लो,
और सही नाम पर विश्वास करो, सही दिन आराधना करो, गलत सलत मत खाओ, अशुद्ध चीज़ खा के, अशुद्ध भोजन खा के, अशुद्ध जानवर जीव जंतु खा के अपने शरीर को अशुद्ध मत करो। यही मेरी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सच्चाई को मानो। यहोवा आपको आशीष दे। शालोम।